नमस्कार दोस्तों, आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 ये 3 क्वेश्चन करने वाले हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आराम से हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि आर कोई सदिश है, आर सदिश है जो कि बराबर है कॉस एंटी आई कैप प्लस साइन एंटी जे कैप, टी के साथ एन भी है, ध्यान रखिएगा, एंटी जे कैप, के कैप कुछ है नहीं तो जीरो मान लेते हैं, जीरो के कैप। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए, प्रूफ कीजिए या सिद्ध कीजिए कि आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी, मतलब अगर मैं आर का टी के साथ अवकलन करूं और फिर उसे आर ही सदिश के साथ क्रॉस गुना करूं तो ये बराबर आएगा एन इंटू के कैप, मतलब जीरो आई जीरो जे, क्योंकि खाली के कैप दिखाया गया, इसका मतलब कंप्लीट फॉर्म तो यही है, कंप्लीट तो ये होगा ना, क्योंकि जो नहीं होता वो जीरो होता है, तो जीरो आई जीरो जे प्लस एन के कैप, ये हमें प्रूफ करना है। तो ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, क्योंकि डी आर ओवर डी टी निकालना है, क्रॉस गुना करना है, डी आर ओवर डी टी, टी के साथ अवकलन करने पर कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, एन टी का हो जाएगा एन माइनस एन साइन एन टी आई कैप, फिर साइन एन टी का कॉस एन टी का एन, एन आगे आ जाएगा, जीरो के कैप का जीरो ही रह जाएगा, ये जीरो हो गया। अब क्रॉस गुना कर लीजिए, आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी, आई जे और के, और ये आपका पहले आर सदिश कॉस एंटी साइन एंटी जीरो, कॉस एंटी साइन एंटी जीरो, और डी आर ओवर डी टी है आपका माइनस एन साइन एंटी माइनस एन साइन एंटी एन कॉस एंटी और जीरो। चलिए क्रॉस गुना करते हैं, ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, तो आई वाले में ये क्रॉस गुना होगा तो जीरो 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 आई माइनस का जे, इसे छोड़ेंगे जीरो जीरो प्लस के कैप, ये जोड़ इसे गुना करते ही हो गया एन को स्क्वायर एन टी, एन को स्क्वायर एन टी माइनस माइनस प्लस एन साइन स्क्वायर एन टी, तो ये आपका हो गया जीरो आई, एन कॉमन, को स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान एक, को स्क्वायर एन टी प्लस साइन स्क्वायर एन टी, हम जानते हैं को स्क्वायर हो प्लस साइन स्क्वायर हो तो इसका जोड़ एक होता है, ये फॉर्मूला लगा दिया, ये हमारा आंसर आ गया। इसको चाहे तो जीरो आई जीरो जे ना लिखें तो सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं एन के कैप। तो मैंने कहा था ना छोटे से क्वेश्चन है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें हमें एक आर सदिश दिया गया, आर सदिश बराबर है ए सदिश ए की पावर एन टी प्लस बी सदिश ए की पावर माइनस एन टी। ए और बी अचर सदिश है, ए बी अचर सदिश है, अचर सदिश है मतलब इनका अवकलन नहीं होगा, ये बाहर आ जाएंगे, और अगर अकेले हैं तो फिर जीरो हो जाएगा, है ना, याद है ना आपको। अगर जैसे अब टी के साथ आप करेंगे तो ए बाहर आ जाएगा, इसका अवकलन हो जाएगा, फिर बी बाहर आ जाएगा, इसका हो जाएगा, और खाली ए होता तो फिर जीरो हो जाता, क्योंकि अचर का अवकलन जीरो होता है, चाहे वो सदिश हो और चाहे वो अदिश हो। प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए मतलब टी के साथ दो बार अवकलन करना है, दिख रहा है, दो बार टी के साथ दो बार अवकलन, तो पहले दो बार अवकलन करते हैं, अपने आप आंसर आपको दिखने लग जाएगा, डी आर ओवर डी टी। पहला अवकलन करने पर ए सदिश बाहर क्योंकि अचर है, ई की पावर एन टी का ई की पावर एन टी और एन टी का एन, एन बाहर आ गया, टी का एक हो गया, प्लस बी सदिश बाहर ई की पावर माइनस एन टी का ई की पावर माइनस एन टी और माइनस एन टी का माइनस एन, तो ये आपका डी आर ओवर डी टी आ गया। आर का टी के साथ अवकलन आ गया, ए सदिश एन ए की पावर एन टी माइनस बी सदिश एन ए की पावर माइनस एन टी। एक बार फिर से अवकलन करने पर पुनः टी के सापेक्ष अवकलन, पुनः टी के सापेक्ष अवकलन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, दोबारा से कर रहे हैं, डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर, ए सदिश बाहर एन बाहर ई की पावर एन टी का ई की पावर एन टी और एन टी का एन, माइनस बी सदिश बाहर एन ई की पावर माइनस एन टी का माइनस एन। अब आप इसमें देख रहे हैं एन स्क्वायर कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए एन स्क्वायर, क्योंकि एन इंटू एन एन स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बच जाएगा ए सदिश ई की पावर एन टी माइनस माइनस
2 बार होकर प्लस हो गया b सदिश e की पावर माइनस एन टी। अगर हम इसे देखें a सदिश e की पावर एन टी, b सदिश e की पावर माइनस एन टी, तो ये हमारा तो r सदिश बन गया, जहाँ से हमने शुरू किया था वही वापस आ गया। ये देखिए आपका ये r सदिश है, मिला लीजिए, ये है, तो ये आपका आ गया। तो इसकी जगह ले आइए इसको और यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो ये हो गया एन स्क्वायर और r सदिश डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर। अब आप इनको इधर ले आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, बराबर में 0 आ जाएगा। तो डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आर सदिश बराबर में 0। आंसर ये लीजिए, ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, बराबर में 0 सदिश क्यों आ रहा है? क्योंकि बेटा सब सदिश है, ये सदिश है तो 2 सदिश अगर घट के कुछ भी आएगा तो वो सदिशों में आएगा ना, इसलिए 0 सदिश। तो यहाँ पे भी मैंने गलती किया तो मैं ठीक करूँगा कि 0 सदिश है ये, ठीक है। जब वो सदिश में चल रहा है तो जुड़ेंगे घटेंगे तो सदिश ही बनाएंगे, तो अब इसलिए बात आंसर सदिश में आएगा, तो वो 0 सदिश आएगा। बुक में भी आप देख सकते हैं डार्क कलर का है 0, मतलब बोल्ड लेटर में, बोल्ड लेटर में इसका मतलब सदिश है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि सिद्ध कीजिए टी अपॉन डी टी ए डॉट डी बी बटा डी टी माइनस डी ए बटा डी टी डॉट बी बराबर ए डॉट डी स्क्वायर बी ओवर डी टी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ए ओवर डी टी स्क्वायर क्रॉस डी टी स्क्वायर डॉट। ठीक है भाई, ये लाना है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा गुणा का नियम लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले इन दो पे गुणा का नियम लगाइए क्योंकि डॉट गुणा है। तो पहले मान लीजिए आपने ए का आउटपुट कर दिया डी ए बटा डी टी और आपने डी बी बटा डी टी को बाहर छोड़ दिया, ठीक है। अगली बार आपने ए को बाहर छोड़ दिया और दूसरे का आउटपुट कर दिया, तो ये हो गया डी स्क्वायर बी ओवर डी टी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे करेंगे ब्रैकेट लगा देता हूँ क्योंकि बाहर माइनस है, यहाँ पे भी करेंगे गुणा का नियम लगेगा। पहले आपने मान लीजिए डी अपॉन डी टी को छोड़ दिया, फर्स्ट वाले को छोड़कर सेकंड वाले का पहले कर दिया, कोई बात नहीं, किसी का भी आप आगे पीछे कर सकते हैं। फिर आपने फर्स्ट को छोड़ दिया, अच्छा फर्स्ट को 2 बार थोड़ी छोड़ना है, अब आप सेकंड को छोड़ेंगे, फर्स्ट का कर देते हैं तो फर्स्ट का हो जाएगा, एक बार तो हो चुका है, एक बार और हो जाएगा डी स्क्वायर ए ओवर डी टी स्क्वायर डॉट बी सदिश, ये बाहर है। अब जैसे आप ब्रैकेट खोलेंगे साफ दिख रहा है कि ये कटेगा, ये देखिए ये रहा, ये प्लस ये माइनस, ये कट गया और ये आपका आंसर बच गया, ये रहा ए डॉट डी स्क्वायर बी बटा डी टी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ए ओवर डी टी स्क्वायर डॉट बी, ये लीजिए आपका फाइनल आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट उनसे जुड़ा हुआ तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।